आर्केन असेंशन की एपिसोड 2 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में कोरेन पिताजी के साथ बिताए हुआ ट्रेनिंग को याद कर रहा था। पिताजी कहता है, तुम्हारा पलड़ा भारी था कोरिन। अगर मैं एक कमजोर विरोधी होता तो मैं तुम्हारा ब्लेड की नोक पर होता। और फिर भी आप हिचकिचाए और हमारे परिवार ने लड़ाई से अपना नाम बनाया है। लेकिन एक हमला करने वाला हमेशा एक मौका मिलते ही अटैक करता है, और यदि आप वास्तविक दुनिया में हेजिटेट होते हैं तो तुम मारे जाओगे। और सेरा, मैं तुम्हारा पढ़ाई का टेस्ट लूंगा ताकि मैं देख सकूं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो या फिर नहीं। सेरा कहता है, हाँ लॉर्ड केडेंस, और वहां से चली जाती है। बड़े भाई कहता है, कोरिन तुमने बहुत अच्छा किया और आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आप हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और सीन परसेंट में आती है, कोरिन एनर्जी अटैक बहुत हद तक रोक दिया है और कहता है, मैं अब नहीं रुक सकता। लेकिन जब उठने की कोशिश करता है तभी एनर्जी अटैक आकर सीधा पीछे की दीवार पर लगती है। और यह अटैक शैडो ने किया था और उस अटैक का इतना पावरफुल होता है कि सीधा पीछे में गड्ढा कर देता है। यह देखकर कोरिन कहता है, मेरे अटैक से भी पावरफुल। अगर शैडो इतना ज्यादा चोट पहुंचा सकती है तो। और दूसरी बार एनर्जी अटैक से बचते हुए कहता है, कोई भी नियम का पालन नहीं करने वाला। और चलो भी, मैंने केवल एक शॉट लगाया था। लेकिन हड़बड़ी में पैर फिसलते फिसलते बचता है और इधर शैडो अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है। यह देखकर सभी अटैकों से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसी के साथ सोचता है, अगर मैं दरवाजे के लिए दौड़ता रहता हूँ तो मैं इसे बना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या बनाने की कोशिश, या फिर कह रहा है, मैं विस्फोटों से बचने की कोशिश कर सकता था अगर छाया लिमिटेड माना वाली हो। लेकिन उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वह मुझे पहले मिटा देगा। शायद मैं एक तरह से विचलित करने वाला शॉट फायर कर सकता हूं और फिर दूसरे पर जा सकता हूं। और अटैक से बचते हुए सोचता है, कमरे की थीम को देखते हुए, यह किसी तरह मेरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं बहुत टाइम बर्बाद कर रहा हूं और मेरा जो प्लान है वह शायद मैं कर सकता हूं। उसके बाद सीधा मिरर के थ्रू शैडो के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिरर भी टूटती है और शैडो भी मर जाता है। लेकिन उसको मारने की वजह से बहुत सैड होता है कोरेन और दरवाजे के पास जाकर कहता है, नहीं, यह सिर्फ मेरठ के द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, लेकिन मुझे सिर्फ आगे चलते रहना है। और टच करके दरवाजा खोल लेता है जहां पर चेस खेलने का सामान था। और अंदर जाते हुए कोरेन कहता है, यह तो मेरे लिए काफी अच्छा चीज है और यह खेल हर घर में खेला जाता है। और दोनों तरफ के खिलाड़ी के पास 20 घुटिया होती है, जिनमें से कई के अलग अलग कार्य हैं। उसके बाद विजेता का फैसला तब होता है जब विरोधी की गॉडेस अब कोई चाल नहीं चल सकती। और सेरा कोरेन को हराकर कहता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ और मैं एक ओपोनेंट को अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ओपोनेंट का चाल उसी ने मुझे समझाया। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चलों के बारे में पढ़ना चाहिए। कोरेन कहता है, हाँ हाँ, शायद आपको मेरे क्लाउन के बजाय मेरे व्यक्तिगत विदूषक होना चाहिए था। यह सुनकर सेरा गुस्से में चेस की घुट्टी फिकर कहता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लाउन है जो कि तुम हो, और तुम्हारा तरीकों के साथ तुम किसी को भी हरा नहीं सकते हो। और सीन प्रेजेंट में आती है। कोरेन सोचता है, मैं वास्तव में चेस के खेल में काफी स्किल्ड हूँ, लेकिन थोड़ा एवरेज, और अगर सेरा जैसा खेलता है तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। और दरवाजे की तरफ देखकर सोचता है, यह कलर पैटर्न पिछले कमरे की तरह ही है, इसीलिए यह गोल्डन कलर शायद खतरे का निशानी है, इसीलिए मुझे शायद इसमें नहीं जाना चाहिए। और सभी दरवाजा को एक साथ देखकर कहता है, नहीं, मुझे सोने का दरवाजा को खोलना चाहिए जब तक कि कोई उस दरवाजे के पीछे खतरनाक चीज ना हो। और टच करके खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुलता नहीं है, और इधर उधर देखकर देख पाता है कि वहां पर चाबी की जरूरत है और बाकी दो दरवाजा खोलने के लिए भी चाबी की जरूरत पड़ेगी। यह देखकर कोरेन कहता है, शायद मैं उस चाबी का उपयोग कर सकता हूँ जो मैंने दूसरे कमरे से उठाई थी, लेकिन वह चाबी इस दरवाजा का नहीं होगा। तब भी ट्राई करने में क्या जाता है और सभी चीजों को बाहर निकाल कर चाबी ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है बुक की तरफ, क्योंकि पहले उस बुक में कुछ भी नहीं लिखा था लेकिन अब लिखावट दिखने लगा है। और किताब खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था, यह एक रिफ्लेक्शन रूम में है और तुम जिस जगह पर खड़े हो उस जगह का टाइल नीचे खिसक जाएगा कुछ ही टाइम में, और वह मिरर खतरनाक सिचुएशन बनाते का, इसलिए तुम अपना चेहरा उस मिरर में दिखाना मत। और यह पढ़कर कहता है, क्या यह हर कमरे का जानकारी देता है? तुम मुझे पहले इसका जांच करना चाहिए था। और कोई बात नहीं, यह सबसे कीमती होगा उन सभी सामानों में से भी। तू यह इस कमरे के बारे में क्या कहता है? और उस किताब में लिखा था, यह वैलर का कक्ष है, आगे बढ़ने के लिए खेल को पूरा करें, इसके अलावा बढ़ती धुंध से सावधान रहें। और क्या, कौन सा धुआं? लेकिन तभी वहां पर धुआं फैलने लगता है। यह देखकर कहता है, यह शायद नीचे दरारों से आ रहा है, तो फिर शायद मुझे जल्दी खेल खत्म करना है। और दावा खेल की तरफ देखकर सोचता है,
रूबी गुड्डी के तो बहुत सारे गुट्टी नॉकआउट हो चुके हैं, तो मुझे चुनना चाहिए जिस तरफ पूरा गुड्डी का सेट पड़ा हो। लेकिन मेरा लाल गुट्टी का एक गुट्टी नॉकआउट हो गया है। हालांकि किताब में यह नहीं कहा गया है कि किस तरफ से खेलना चाहिए, और अगर मैं गेम की शुरुआत से खेलता तो शायद मेरा वह गुट्टी विवाद जाता, और मुझे इस बात का डर है कि सेरा की तरह ना खेले। लेकिन यह दुआ बहुत तेजी के साथ फैल रही है, इसीलिए वैलर के साथ खेलने का मौका ही नहीं दे रहा। उसके बाद खेलना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद ही जीत जाता है, जिसकी वजह से उसको एक चाबी मिलती है और खुशी से कहता है, क्या वह धोखा था? नहीं, मैं सिर्फ जीतने के लिए खेल रहा हूँ। लेकिन चाबी हाथ में लेकर कहता है, जरा रुको, यह चाबी तो लाल है, तो क्या यह सोने का दरवाजा खोलेगा? शायद नहीं, यह ऑरेंज दरवाजा खोलेगा। लेकिन मुझे गेम खेलने वाला ओपोनेंट ने शायद मुझे कुछ अनोखा चाबी दिया है, और पूरा कमरे में धूम फैलने से पहले मेरे पास कुछ टाइम है, तो फिर चलो ऑरेंज दरवाजा को ही खोलते हैं। और दरवाजा खोल लेता है, लेकिन सामने का मंजर देखकर खुद बहुत घबरा जाता है, क्योंकि सामने बहुत बड़ा गुफा टाइप जगह होती है और वहां पर एक क्रीचर को दिखाया जाता है जो रिंग कर तुरंत कोरेन को देखने लगता है।